हेलो एवरीवन। तो ये बीपीएससी 65 का से चल रहा है सीरीज। तो जिसमें से 1 से लेकर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 41 से 50 तक हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। फर्स्ट पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर कौन से स्टेट की है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा था इसमें कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो इन सब में हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट की लेजिस्लेचर है सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 68 है। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी था, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर इन चारों ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश की है। अब फिर अगला जो सवाल है वो इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हुए अमंग द फॉलोइंग कम फर्स्ट। ये पूछा है, हमें ऑर्डर दे रखा है, चार ऑप्शन है और पूछा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इनमें कौन सबसे पहले आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और ये ऑप्शन है मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि अमong द फॉलोइंग गिवन नो कम्स, कोई भी इनमें से फर्स्ट नहीं आता। हमारे इंडियन ऑर्डर में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो सबसे पहले आते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा और करेक्ट आंसर इसका होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट है जो पूछा है कि रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग और करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर दे रखा था, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, the legislature is responsible to executive, the legislature and the executive are independent, the president is responsible to judiciary। तो ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री ड्यूरिंग, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर ई मोर देन एबव, ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट इसका आंसर। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, legislature is responsible to executive, okay, executive, the option number is correct। और फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट, पंचायती राज के अंतर्गत क्या कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो ग्राम पंचायत होते हैं, वो पंचायती राज के अंतर्गत फॉर्म किए जाते हैं, गठन की जाती है उसकी। कौन से हैं, जो लैंड रिकॉर्ड का जो ऑफिसर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जमींदार बोला जाता है। अच्छा, लैंड रिकॉर्ड के ऑफिसर को जमींदार बोलते हैं। कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक जो नॉट ट्रू है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा ट्रू नहीं है। तो ये आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, ये जो लार्ज कंट्री होते हैं उनके लिए आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, ये ऑप्शन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो प्रोग्राम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन था प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, सही है। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग। तो सारे ऑप्शन इसके सही थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन एबव। डेट मीन जो ऊपर के ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग, ये सारे करेक्ट ऑप्शन है इसके। आम आदमी पार्टी पूछा है कैसा पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी है, डेट मीन स्टेट लेवल का पार्टी है आम आदमी पार्टी। कौन से फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कौन सी है जिसे नाम जिसे जाना जाता है पोस्टमार्टम के नाम से। तो ये जो क्यू वारंटो है, हमारे 5 रिट्स हैं, तो 5 रिट्स में से जो क्यू वारंटो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है। क्यू वारंटो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है उसको पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है कौन से वर्जन वीवीपीएटी जो वोटिंग मशीन यूज करते हैं उसमें कौन सा वर्जन है अभी फिलहाल का। तो ये M3 वर्जन है यूज फॉर इंडियन वोटिंग सिस्टम के लिए, जो M3 वर्जन हमारा है वो हम यूज करते हैं वोटिंग मशीन में। ओके,